अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डिजी कप। आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर चैरिटी किया होगा, मगर आपको ये कैसे पता लगेगा कि जिन हाथों का ये हक है ये उन हाथों तक पहुंच गया। इस बात को क्लियर करने के लिए आज हमने बुलाया हसन अशरफ को, जिनको आप सोशल मीडिया पे हसन पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं, जो उम्मीद स्कूल फाउंडेशन के फाउंडर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हसन आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसन भाई, कैसे आइडिया आया चैरिटी ही करने का, मतलब कहाँ से? ब्रदर, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और एक बहुत अच्छा एक टॉपिक आपने उठाया आज। और इस फाउंडेशन का आइडिया 2017 से, ये बेसिकली एक आइडिया नहीं था, एक सोच, ऐसा नहीं कि डेवलप हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये एक इतनी बड़ी मूवमेंट और एक चेन बन गई। 2017 में जब हम स्टूडेंट्स थे, सबका एक शौक होता है कि हम कहीं ना कहीं वॉलंटियर करते रहें या चैरिटी वर्क करें, किसी सोसाइटी का पार्ट बने। तो उसी सिलसिले में हम लोग भी दोस्त यार स्टूडेंट्स मिलकर चैरिटी करते रहते थे। कभी कपड़े दे दिए, कभी खाना खिला दिया, राशन बांट मतलब दिया। लोग करते रहते हैं, कुछ फकीरों को दे दिया, कुछ ऐसे बच्चे जो नजर है रास्ते में, उनको दे दिया। तो इसी सिलसिले में हम एक जगह एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें सर्दियों के कपड़े बांट रहे थे, एक जगह किसी दूर दराज इलाके में जाकर। तो वहां पर वो एक बच्चे का एक मैसेज था जो उसने मुझे दिया, तो उसकी वो समझ लें वो जो दिमाग में क्लिक किया और वो चेंज का साबित हुआ। मतलब आपके इस सारी चैरिटी का ट्रिगर वो बच्चा है। और आज में मैं हर जगह उसको कोट करता हूँ। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये आप कपड़े तो मुझे दे रहे हैं, पर मैं ना पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई स्किल दे दें जिससे मैं खुद कुछ बन जाऊं और आगे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। मेरे हाथ में कोई हुनर हो, मतलब, मुझे कोई इल्म हो, तो मतलब कपड़े दे के मैं तो आप चले जाएंगे, फिर मैं अगली दफा फिर आपसे मांगूंगा। तो मतलब वो ऐसी बात थी। और फिर वो बात से मुझे सब पता चला कि यार मतलब हम दे तो रहे हैं, लेकिन यार कुछ ऐसा स्पेसिफिक होना चाहिए जिससे हम बार बार हमें नहीं आना चाहिए, आगे 15-10 साल बाद ये कहीं जाकर खुद आगे इस काबिल हो जाए कि ये आगे लोगों को की हेल्प करे। तो वहाँ से फिर हमने कहा वो उसका एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। मतलब चेंज आती ही एजुकेशन से है। फिर वहाँ से हमने कहा चले इन बच्चों के लिए जो चाइल्ड लेबरर्स हैं या जो रेडी लगाते हैं, जो स्ट्रीट जो रोड्स पे जाकर भीख मांगते हैं, उनको कौन पढ़ाता है? उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। वहाँ से फिर हमने उस एक कैटेगरी को लिया, एक फैक्ट्री ओनर से बात की जहाँ पर सारे बच्चे काम करते थे। आपको पता है हमारी फैक्ट्री में क्योंकि चाइल्ड लेबर का इतना कोई परफेक्ट लॉ तो यहाँ पर है नहीं, तो वहाँ पर बच्चे काम करते थे। अब सुबह वो काम करते थे, मैंने उसको कहा भाई ये आपकी फैक्ट्री का हॉल जो खाली है ना, जगह ग्राउंड खाली है, शाम को मैं आके आपके यहाँ बच्चों को पढ़ा दूंगा साथ। और उसने अलाउ कर दिया। उसने कहा ठीक है यार, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चलो फ्री टाइम में अगर छुट्टी के बाद इनके अंदर हिम्मत है। और उसने तो कहा ये पढ़ेंगे ही नहीं भाई, ये तो सुबह के आए होते हैं तो चले जाएंगे। मैंने कहा चलो ट्राई मार लेते हैं। खैर जब हम गए, हमने उनसे बात की कि इस तरह आपकी 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी आफ्टर योर वर्क आवर्स। अब आप यकीन करें जिस तरह उन बच्चों ने पैशन के साथ पढ़ना शुरू किया है, मतलब ये कि मैं एक छुट्टी भी कर लूँ, वो कहते थे सर छुट्टी नहीं करनी है, आपने छुट्टी क्यों की थी? शौक पड़ गया, इतना उनका पैशन था। मतलब वही बात फिर वहाँ से मुझे लगा कि अगर इनके पास कोई प्लेटफॉर्म हो, अगर कोई ऐसी जगह हो, तो ये खुद इनके अंदर इतना मतलब पैशन है, हो सकती है, हाँ, ग्रोथ हो सकती है, चेंज आ सकती है, इस पौधे का दरख्त बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो वहाँ से फिर हमने उन बच्चों को मैं शाम को खुद अपने स्टडी टाइम के बाद जाता था, उनको पढ़ाना शुरू किया। और तकरीबन 70 बच्चे थे उस पूरी फैक्ट्री में। हाँ जी, 70 बच्चे। आप अंदाज़ा लगाएं हमारी चाइल्ड लेबर कितना ही है इस मुल्क के अंदर। एक फैक्ट्री में 70 बच्चा प्लास्टिक के वो शॉपर बैग्स बनाते थे, क्योंकि ये सस्ती लेबर होती है ना। हर कोई चाहता है भाई बच्चा उठाओ, बड़ी लेबर ने जो डबल आपके चार्ज लेना है वो बच्चे ने आधा लेना है। मतलब कई गांवों में तो बच्चे पहले से किए जाते हैं कि लेबर बढ़ जाए, बैठो घर बैठो तो पैसे कमा के दे जाओ हमें। तो असल मसला ही है। तो इसी वजह से लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, फ्रेंड से बात की, अपने सोशल सर्कल एक बनाया। और उस टाइम भी उम्मीद का कोई ऐसा था नहीं, का ये बच्चे हैं बस इनको पढ़ाना है। फिर एक दफ़ा दोस्तों में इसी तरह बैठे हुए तो उन्होंने कहा यार ये बच्चे तो चलो इनका कोई भला हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं यार, और भी तो बहुत बच्चे हैं। अगर हम इस बात को बढ़ाया जाए, फिर इसको बढ़ाया जाए, एक प्रॉपर एक फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। तो फिर हमने एक सोशल मीडिया पे पेज बनाया और उम्मीद का एक नाम किया, क्योंकि हम उम्मीद का नाम यहाँ से आया कि इन बच्चों के अंदर एक उम्मीद हम जगा रहे हैं कि यार आप भी कुछ बन सकते हैं। मतलब ये वो बच्चे हैं कि हाँ ये वही वाली उम्मीद है, वो नहीं कि मैं उम्मीद से हूँ, वो वाली उम्मीद नहीं, वो वाली नहीं, आप समझे, दूसरी उम्मीद है। तो इन बच्चों के अंदर भी एक आया कि जी हम डाल रहे हैं कि यार आप कुछ बन सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी वो है
कि ये अपनी सारी ज़िंदगी की जो उम्मीदें इनकी ख़त्म हो चुकी होती हैं। ये कहते हैं हमारे पास ना कुछ है, ना हमें अपने माँ बाप की तरफ से कुछ मिला है, और हमने ऐसे ही सारी ज़िंदगी सड़कों पे गुजार देनी है भीख मांगते हुए या कुछ करते हुए। तो फिर जब हमने ये प्लान किया और इन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, वहाँ से उम्मीद का फाउंडेशन का आगाज़ हुआ। अब आज अगर हम देखें तो इस टाइम 12 स्कूल्स हैं हमारे, जो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में चल रहे हैं। किस किस शहर में हमारे इस वक्त ब्रांचेज हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सर इस टाइम बलूचिस्तान लोरलाई में, इसके बाद सिंध थर पारकर जो डेजर्ट है वहाँ पर, फैसलाबाद में हमारी 3 ब्रांचेज हैं, मियाँ वाली में हमारी ब्रांच चल रही है, लाहौर में है, पिंडी में है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तो इन सारी ब्रांचेज को रन आप ही करें? इन सारी ब्रांचेज को हम कर रहे हैं। वो बच्चा आपको मिला था? वो बच्चा मुझे मिला था जिसने ये पौधा लगा दिया, जिसने पौधा लगा दिया बस। और मैं समझता हूँ कि बस वो वही बात है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी से कोई काम करवाना हो तो वो एक आपके ज़हन में वो बात आ जाए और रास्ते खुल जाते हैं, और वो ऐसे रास्ते खुले हैं। हालांकि हम स्टूडेंट उस टाइम थे, कभी सोचा नहीं। खुद मैं एक मिडिल क्लास तबके से मेरा ताल्लुक, इतने स्कूल्स ओपन करना, एक सारी चेन चलाना, सोचा भी नहीं तो वो बिल्कुल ऐसे ही था। और वो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एक रास्ते ऐसे खुलते गए। आज तकरीबन हमारे स्कूल से इस टाइम तक 2000 प्लस बच्चे जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको किताबें भी फ्री देते हैं, स्टेशनरी भी दी जाती है, यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। अच्छा, मतलब यूनिफॉर्म भी है आपके स्कूल्स में? मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन ईद के आने से पहले ईद के कपड़े, बच्चों को राशन, और इसके अलावा मतलब इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उन पे हमारी कोशिश होती है ताकि ये कहीं पीछे ना रह जाएं। कुर्बानी होती है, उसमें बच्चों को हम पार्टिसिपेट करते हैं, इन फैमिलीज तक गोश्त पहुंचाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम साथ साथ अब चलती रहती हैं। उसकी एक वजह ये हम चाहते हैं ताकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंगेज रहें। मतलब उनको पता है कि जी यहाँ से राशन भी आ रहा है, 2-3 महीने बाद आ जाना है, चलो भाई बच्चा पढ़ता रहे। निकालते नहीं है ना उसको, वरना तो कहते हैं भाई इथों करो, पढ़ के क्या मिलना जी, पढ़ाई काम पे लगाओ। मतलब अभी से कुछ कमाना सीख ले, तो वो कमाना भी सीख ले। और उनको होता है यार ईद के कपड़े भी स्कूल वाले दे रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ इतने मिल रहे हैं, बच्चे को पढ़ने दो। इस एक भूख से ना हम उनको कहते हैं कि हमारे साथ लगे रहें। और हसन, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट्स के स्कूल्स हैं, उनमें जो एजुकेशन दी जा रही है, क्या हमारे स्कूल्स में जो चैरिटी के स्कूल हैं उसी लेवल की दी जा रही है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसकी वजह है कि अगर हम तो कंपैरिजन करें ना अपने गवर्नमेंट स्कूल से, जो गवर्नमेंट है, मैं तो समझता हूँ शायद उनसे बेहतर दी जा रही है। ठीक है, उनसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन बहुत बेहतर है। जो हाल गवर्नमेंट स्कूल्स का हमारा है, जो हम देखते हैं, अगर प्राइवेट से अगर हम प्राइवेट से कंपेयर करें, आपके जो टॉप एलीट क्लास स्कूल्स हैं, वो जो टॉप एक 1 टायर के, उससे तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। उसकी वजह कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्स टीचर नहीं है, वो जो जिसको हम 60-70 हज़ार सैलरी दे सकें, या हमारे पास वो टॉप नॉच वो बिल्डिंग्स नहीं है। डेफिनेटली वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमारे सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ अगर हम गवर्नमेंट स्कूल से भी बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं तो आपके मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके मुताबिक ही हम अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन प्रोवाइड। आपके पास अगर कोई बच्चा आए, वो खुद आके बोलेगा कि मुझे ये स्टडीज़ पे आना है या कोई स्किल्स लेने हैं, वो खुद आएगा, उसके पेरेंट्स आएंगे, वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर पाएगा? हमारा इसका थोड़ा सा सेटअप इस तरह है, क्योंकि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पर उस रेडियस के 3 से 4 किलोमीटर में स्कूल कोई भी नहीं है। कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट हैं लेकिन प्राइवेट अफोर्ड ही नहीं कर पाते वो। तो हम उस इलाके को सर्च आउट करते हैं, वहाँ पर सर्वे करते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस फैलाते हैं कि यहाँ पर एक फ्री स्कूल ओपन होने जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करें। हम 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे, बल्कि सारी चीज़ें आपको फ्री देंगे, खुद से देंगे, सब कुछ खुद से देंगे। बस आपने बच्चे को भेज देना है, थोड़ी मेहरबानी है कि बच्चा भेज देना आप। तो वो बस वो फिर जाहिर बात है कि यार है तो माँ बाप ही ना, तो जब वो उनको कहीं वो दिखा देते हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़ ही जाएगा, हमारा पैसा भी नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना, तो मेन तो ये आता है ना कि मैं बेटा पढ़ा नहीं सकता आपको, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट स्कूल्स का भी यही मसला है। अब गवर्नमेंट स्कूल हैं तो फ्री, अव्वल तो रीच से बहुत दूर है। एक माँ बाप कहता है 300 रुपये का तकरीबन पेट्रोल है, एवरेज 270 रुपये का, मैं 4-5-7 किलोमीटर दूर अपने बच्चे को छोड़ने जाऊँ, मेरा महीने का 8-7-8 हज़ार का पेट्रोल लगना है, फिर लेने भी जाऊँ, फिर उसको किताबें वो नहीं देते, यूनिफॉर्म नहीं देते, और मसाइल हैं। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट एक फीस के अलावा सब कुछ खुद करना है आपने। बिल्कुल। तो वो फिर इस वजह से नहीं मैनेज कर पाते, वो कहते हैं घर ही रहे या काम कर ले। हमने इस सारे स्ट्रक्चर को ख़त्म किया है, इस सारे ब्रेकेज को ख़त्म किया है। हमने कोशिश की कि यार सब कुछ इनको प्रोवाइड करें, ये तालीम हासिल कर जाएं ताकि ये मुल्क का फ्यूचर बन सके। आपको कैसे कन्फर्म होता है कि जो आपकी 12 की 12 ब्रांचेस हैं उनमें कोई गलत हरकत नहीं हो रही? क्या सब सही हो रहा है, जो आपने सोचा है वैसा ही हो रहा है? नहीं, ये कैसे पता लगता है? असल में देखें, मैं अगर ये कहूँ तो वो एक बात है कि
लगाने वाली बात है कि जी मैं कहूँ हर तरफ सब सही हो रहा है, कहीं भी सब कुछ सही नहीं हो सकता। एक इदारे के अंदर गलतियां हमसे भी होती हैं। हम एक वो कहते हैं यूथ लेड फाउंडेशन है, और वो उस बहुत सी ब्रांचेज ऐसी हैं जो बहुत आपकी टॉप टियर पे हमारी चल रही हैं। कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जिनमें बहुत से अभी फ्लॉज हैं जिनको हम बेहतर, क्योंकि अभी 4 से 5 साल हुए हैं, वक्त के साथ साथ हम चीज़ें और मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो जितनी भी हमारे स्टाफ है, जितनी भी हमारी टीम्स हैं, हम व्हाट्सएप पे उनको अपने साथ अटैच रखते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, डेली बेस पे अटेंडेंस आ रही होती है, डेली बेस पे करिकुलम प्लान हो रहा है, टीचर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं जिसके अंदर आगे आपने क्या करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करिकुलम होगा। फिर हम साथ साथ स्किल्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बच्चियों को हम फ्री डिज़ाइनिंग कोर्स करवा रहे हैं जिसमें सिलाई कढ़ाई का डिज़ाइन है, ताकि वो कुछ नहीं अपने इलाकों में स्टिचिंग का कोर्स सीख के दर्जन के हवाले से अपने घर में बैठ के अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। मतलब कोई ऐसा स्किल हो जिसमें उसको मांगना ना पड़े। कुकिंग का हम उनको स्किल सिखाते हैं। इसके अलावा बच्चियों और बच्चों को हम कंप्यूटर का स्किल सिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है इन बच्चों को हम फ्रीलांसिंग की तरफ आगे जाकर लेकर आए, जो मैट्रिक के हमारे 9th मैट्रिकुलेशन के बच्चे हैं, ताकि असल बात यह है कि मैट्रिक के बाद ये कुछ ना कुछ खुद अर्न कर सकें, जो कि इस माशरे में इस टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो और हसन, जब फंड्स नहीं आते, देखिए कुछ ऐसा भी वक्त आता है जो टाइट हो जाता है जिसमें फंड्स बिल्कुल नहीं आते, या लोग चैरिटी नहीं कर रहे, या चैरिटी आप तक नहीं पहुंच रही। अब 12 ब्रांचें हैं, अगर इनको चलाना हो तो चैरिटी भी चाहिए होगी। बिल्कुल। अगर नहीं हो रही तब क्या करते हैं? मैं इसमें यार आपसे अगर एक बात शेयर करूं, मतलब ये फंड्स तो आना तो दूर की बात, अक्सर औकात ये होता है कि लोग इनकरेज नहीं करते, लोग इतना डिस्करेज करते हैं। मतलब आप, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यार आप अपनी तौर से जो हटाओगे ना, मतलब यार अपना काम छोड़ के तू जा रहा है, मतलब आपको स्टार्ट में तो अपनी फैमिली से भी डिस्करेजमेंट मिलती है कि यार ये क्या कर कि रहा मेरा है मुंडा यार काम में नहीं लगा हुआ, एजुकेशन नहीं कर रहा, बल्कि जाजी वो झोपड़ियों में जाके बैठा रहता है जाके। फिर एक इतना मिसकंसेप्शन है इनके बारे में, यार ये तो तुम्हें खा जाएंगे, ये कोई नशे पे तुम्हें लगा देंगे, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। तो डिस्करेजमेंट सोसाइटी से बहुत मिलती है। फिर एक बहुत ज़्यादा मिलती है कि जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं तो पैसा खाते रहते हैं, वो तुम लोग तो पैसा खा जाते हो, वो तुम लोग ये कर लेते हो। मतलब आप सपोर्ट नहीं करते एक अच्छे कॉज को, बल्कि डिस्करेजमेंट करते हैं। तो अच्छे लोग भी बहुत हैं, तभी इतनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन इसी में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, कहते हैं यार केड़े कम में पै गए हो भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे कुछ हमारी कैंपेन्स ऐसी होती हैं कि हम स्पॉन्सर अ चाइल्ड एक कैंपेन करते हैं कि आपने एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना है, आपने ही उसकी फ़ीस मंथली जो उसके चार्जेस हैं 1000-1500 रुपये आपने मंथली देना है, वो आपके नाम से पड़ेगा। आपको क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट आएगी, आपको जो भी वो एग्ज़ाम देगा उसका रिजल्ट कार्ड आपको आएगा। तो उस बंदे को जो डोनर होता है उसको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ ना, ये मेरा बच्चा मेरे सामने जगह पे जा रहे हैं, ये पढ़ रहा है। अच्छा हसन, ऐसे होता है कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सपोज अगर मैंने भी कई चैनल्स देखे हैं जी जिसमें अगर कोई किसी की मदद कर रहा है, किसी को राशन दे रहा है, तो उसकी वीडियोस बना रहा है, वो एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है और हाँ जी, और उसकी वीडियोस बना के अपलोड की जा रही हैं, शायद लाइक्स के लिए, शायद सब्सक्राइबर के लिए, शायद पैसे कमाने के लिए। ये मुझे लगता है, जी क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए? सोशल मीडिया पे इसको डिस्प्ले करना चाहिए कि मैं ये अच्छाई कर रहा हूँ, या ये मैं फ़ंड दे रहा हूँ, या मैंने इसकी मदद कर दी? क्या ये सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहिए इस बात को? अच्छा, इसमें 2 राहें अमूमन मिलती हैं। एक राय तो ये है कि आप, जो हमारे दीन में भी बताई गई कि आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली। एक राय तो ये है और बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी राय ऐसी है कि आप एलानिया तौर पे करो, और ये हमारे दीन में बाकायदा तौर पे हुक्म है कि आप इस तरह भी कर सकते हो कि एक हाथ को दो, दूसरे दो को भी ना दो, और दूसरा एलानिया तौर पे भी कर सकते हो कि एक हाथ को दो, दूसरे हाथ में मोबाइल हो। हाँ, नहीं मोबाइल नहीं एक हाथ से दो, दूसरे में मोबाइल हो। नहीं मोबाइल हाँ नहीं, वो इस तरह नहीं। एलानिया तौर पे करने का मतलब ये है कि आपकी नीयत ये ना हो कि जी जो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से सेल्फी बना रहे हो कि मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं, मैं ना हो। अगर आपकी मोटिवेशन आपकी बात में समझ है कि अगर आपकी नीयत ये है कि यार मुझे देख के और लोग भी ऐसा करें, नीयतों का वो देखें ना, हमारे दीन की जो बुनियादी चीज़ ही नीयत है। मतलब वो आपकी नीयतें अगर सही हैं तो आप कोई भी काम, वो कहते हैं ना एक रोशनदान आपने लगाया हुआ है और उसको उधर से आपको आनी तो हवा है, आपने इस नीयत से लगाया ना कि यार मुझे अजान की आवाज़ आनी है, आपको सवाब मिलता रहेगा। उसी बात मतलब ये एक नीयत है
किसी भी आप कोई भी लाइफ के काम में आप नीयत आपकी अच्छी होगी ना तो वो उस तरह से पर्सपेक्टिव ही उसका पूरा चेंज हो जाएगा। अमल भी तभी होता है जब नीयतें आपकी साफ हों। एब्सोल्युटली। तो अगर आपकी नीयत साफ है, मैं समझता हूँ, और आपकी ये नीयत है कि यार अब देखें ना, अगर हम इसको सोशल मीडिया पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना करें, हम आज भी एक इदारा से शुरू एक पे ही बैठे होते। मतलब आप अपनी जेब से 50 बच्चों को पढ़ा लोगे, महीने का 20,000 खर्च कर लोगे। एट दी एंड आपको सपोर्ट चाहिए लोगों की। एट दी एंड आप चाहते हो कि यार लोग आपको सपोर्ट करें ताकि फिर और लोग इसमें आएँ और हम मज़ीद इस काम को बढ़ाएं। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट हम आपसे एक सेगमेंट करेंगे। अब हम आपसे एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे, आपका दिया हुआ वक्त गोल्डन किया जाए। इस हमारे सेगमेंट का नाम है ट्रायंगल। इसमें एक सवाल के 3 जवाब होंगे। तो इसमें हमारा पहला है मोबाइल। अब इसके कोई भी 3 आंसर दे सकते हैं आप। मोबाइल का एक तो आप इस्तेमाल लोगों तक वो जो मैसेज पहुंचाने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा मेरे ख्याल से कुछ देखने के लिए कर सकते हैं, वो कोई भी चीज़ नहीं ये कुछ से नहीं मैंने सही कहा है। अच्छा सही कहा है। सही चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा मेरे ख्याल से आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली 3 ऐसे काम जो आप रोड पे नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत से ऐसे काम हैं मेरे ख्याल से यार, हम बाथरूम ही रोड पे कर सकते हैं। और सड़क पे क्या नहीं, सो नहीं सकते हम सड़क पे। और इसके अलावा क्या, मेरे ख्याल से सुकून से बैठ नहीं सकते। सुकून से तो बैठे होती है हम, खाना नहीं खा, खाना भी खा लेते हैं। और कोई ऐसा काम एक लास्ट वन रोड पे कह रहे हैं ना? रोड, हाँ ऑब्वियसली। मैंने कहा अच्छा एक ऐसा काम रोड पे क्या नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से तंग नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, पहले 3 काम क्या करेंगे? ये तो आपने ना वो कौन सी मूवी है नायक वाला, मुझे सीन्स में और लग रहा है। अच्छा, पहले 3 काम मैं क्या करूँगा? हाँ। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर मुझे बनाया जाए ना, मैं अपने सिस्टम को चेंज करूँगा। मैं समझता हूँ ये सिस्टम ही करप्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी शरीफ बंदा आ जाए, जो काम करना चाहता हो वो नहीं कर सकता जब तक इस सिस्टम में है। उस सिस्टम में मतलब ये कि मैं ये जो एक सिस्टम है ना हमारा MNAs और ये वाला कल्चर, मुझे ये पसंद नहीं है ऑनेस्टली। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम ये सिस्टम चेंज करेंगे। सेकेंडली जो है मेरे ख्याल से आपका एजुकेशनल जो सिस्टम है हमारा, एजुकेशन के अंदर हमारे बहुत से फ्लॉज हैं। जो फ्लॉज सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है एक इस क्लास के बच्चे को और इस क्लास के बच्चे के अंदर, वो डिफरेंस ख़त्म होना इतना ज़रूरी है कि वो जब इधर क्लास का जो बच्चा है ना और जो इधर पढ़ रहा है, वो कभी भी किसी भी मार्केट में जाके कायम माशरे में वो बराबर हो ही नहीं सकता। और जब वो गैप रहेगा तो वो उसमें आपके सारे प्रॉब्लम, आपकी चोरियां डकैतियां, वो यहाँ वाला जो है वो यहीं देखता रहता है, हमेशा उसकी नज़र है और वो कहता है मैं इनको खाऊं कैसे या इनको डिस्टर्ब कैसे करूं, क्योंकि पहुंच तो वो सक ही नहीं रहा ना। वो कहता है मैं उसको हमने एजुकेशन लेवल ही नहीं वो दिया। वो दुआएं भी ऐसे कर रहा है कि या अल्लाह मुझे नहीं दिया तो इसके भी छीन ले। एब्सोल्युटली यही बात है, ऐसे ही है। और मेरा ये है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल यहाँ तक पहुँचाऊँ। मेरे ख्याल से जितनी ये जो आपके पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यूथ है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो सारा दिन टिकटॉकर्स पे बैठ बना के, अच्छे यूज़ के लिए भी बना सकते हैं, मैं उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो जो सारा दिन एक ही काम है ना कि जी वो इधर से आंखें इधर जा रही हैं, इधर से आंखें इधर जा रही हैं, एक यूथ को सही चैनल ही नहीं दिया गया कि यूथ को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर यूथ ने तो एंटरटेन को एंजॉय किया ना। हाँ। मतलब वो उधर वाली साइड पे चले गए, सारे यूथ ही है। हाँ नहीं, सारे यूथ ही नहीं सिर्फ गए, बाकी भी गए, कुछ यूथ ही है। कुछ कह लें आप। लेकिन बिजनेस करने से पहले कोई भी 3 काम क्या देखेंगे आप स्टार्ट कि ये 3 काम से मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ? इन काम से पहले मेरे ख्याल से आपकी जो बिजनेस की जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे ख्याल से सबसे अहम है कि क्या वो प्रॉब्लम वाकई मार्केट में है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, या मैं उस प्रॉब्लम को अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतर करने जा रहा हूँ। नंबर 1 आइडिया जो होता है आपका। सेकंड, नंबर 2 आते हैं मेरे ख्याल से टीम इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है ना, तो आपके पास जितना मर्जी बढ़िया आइडिया, जितना मर्जी पैसा है, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। बहुत प्यारी बात है। ये नंबर 2 आ गया। नंबर 3 मेरे ख्याल से आ जाता है उसकी मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग आप उसको कैसे प्लान करोगे, ये मेरे ख्याल से आपको पहले ही प्लान कर लेना चाहिए कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप सर्विसेज सेक्टर में है, प्रोडक्ट बिजनेस में है, आप किस तरह से उसको मार्केट करना जानते हैं। अगर आप मार्केट करना जानते हैं ना, तो वो आप देख रहे हैं आजकल सलाजीत भी किस तरह बिक रही है, ऑनलाइन बिक रही है। आप अब ये बात भी है कि लोग समझते हैं गलत पर्सपेक्टिव के लिए इस्तेमाल होती नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों इस्तेमाल की जाती?
आपकी जो इसके मेंटल स्ट्रेंथ सलाह बहुत जीत है। के 3 फायदे बता दें आप, छोड़े नहीं सारा कुछ। मैं मेरा ताल्लुक कोयटा से नहीं है। हमने एक मिथ बना दिया कि वो बस एक उस स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं उसका उसके लिए नाम मत आपकी लीजिएगा। मेंटल ग्रोथ बहुत आप स्ट्रांग होती है। Okay. आप मेंटली आप उस वो मतलब आपको बहुत सलाह strong करती जीत है। ऊपर भी जा सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ऊपर भी असर कर सकती है। ऊपर भी असर कर सकती है। अच्छा। ये तो वही बात है, आपके जहन की बात है, कहाँ आपने असर करा है। और जब मोहब्बत करते हैं तो कौन सी 3 चीजें पहले देखते हैं? नहीं देखने मतलब मोहब्बत में सिर्फ 3 चीजें नहीं, मुश्किल नहीं है। नहीं वो 3 ही है, मगर उनका नाम मत लीजिएगा, वो बताएं कि देखने वाली क्या है। अच्छा नहीं, देखने वाली नहीं बतानी नहीं सोचने वाली, सॉरी 3 चीजें कौन सी सोचते हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा जी, 3 चीज़ें मोहब्बत में मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए। नेचर, एक आपने जिस इंसान के साथ मोहब्बत करनी है उसकी नेचर कैसी है, क्या उसकी सोच क्या है। तीसरा उसका मेरे ख्याल से करेक्टर, दूसरा उसका करेक्टर, और थर्ड वन डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी क्या है। मतलब जो आप उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मोहब्बत आप किसी अच्छी पर्सनैलिटी वाले से ही ज़्यादातर आप करते हैं। करेक्टर, नेचर और पर्सनैलिटी, ये मैं समझता हूँ कि ये तीनों होना ज़रूरी हैं। चौथी करते तो मैं आपको कह देता शायद पैसा भी होना चाहिए। नहीं वो पहली है मेरा ख्याल। नहीं मेरे हिसाब से चौथी है। पहली नेचर, पैसा होगा भी ना, आपकी अगर उसके साथ नेचर ही नहीं मैच कर रही, आप जो मर्जी कर लें, आप घर में सुकून ही नहीं है आपके। नहीं पैसे में सुकून तो नहीं है, सहूलतें हैं। हाँ सहूलतें बहुत हैं, वो कहते हैं ना, सुकून इट्स नहीं है बेटर टू वैसे। क्राई इन द BMW देन ऑन अ बाइसाइकिल। एग्जैक्टली। आप शादीशुदा हैं या खुश हैं? आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यहाँ से घर ना ही जाऊँ। इसका मतलब नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। खुश नहीं है। खुश जैसे आप कह रहे हैं, आपने कहना था बोथ दोनों ये ना दोनों। मुझे वो लगता है मरियम नवाज की तरह, इसको कट कर देना, इसको कट कर देना जी, इसको कट कर दें। अच्छा, इसके अलावा कोई और अदर बिजनेस कर रहे हो जिससे कोई इनकम सोर्सेज जनरेट हो रहे हो, इनकम जनरेट हो रही हो, कुछ और बिजनेस कर रहे हो? मैं जी मेरे 2 बिजनेसेस हैं। एक मैं कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म के नाम से, दी प्लेटफॉर्म कोवर्किंग स्पेसेस हैं हमारी फैसलाबाद के 4 शहरों में, 4 जगह पर है। उस पे क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं? कोवर्किंग उसमें आई एम द CEO ऑफ द प्लेटफॉर्म कोवर्किंग स्पेसेस। लोग उसमें क्या करते हम बेसिकली फर्निश्ड ऑफिसेज जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, अपनी सर्विसेज के साथ। Okay. ठीक है, जिसमें हम फर्निश्ड ऑफिसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बिल्ट इन फर्निश्ड ऑफिस विद ऑल द अमेनिटीज, जिसमें इंक्लूडिंग आपका फर्नीचर, आपका AC, आपका उस स्टाफ। ऑफिस में बैठ के हम करेंगे क्या? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आपने क्या only करना है। offices हाँ, दे रहे हैं, हम ऑफिसेज working दे रहे हैं, space और दे रहे हैं। हम वर्किंग स्पेस दे रहे हैं। और वर्किंग आप हाँ जो जी, मर्जी करें आप उसमें। आप Okay. ज़्यादातर लोग हमारे पास जो आते हैं वो IT सेक्टर से आते हैं, ई-कॉमर्स के लोग आते हैं, जो आप ऑफिसेज लेते हैं, हम उनको फर्निश्ड ऑफिसेज ऑन रेंट प्रोवाइड। इसके साथ साथ मेरा टाइल्स का बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है, जिसमें हम टाइल्स के हवाले से काम कर रहे हैं, फ्लोरिंग टाइल्स, वॉशरूम टाइल्स वगैरह, इसको हम लेकर चल रहे हैं। मेनली हम आजकल प्लेटफॉर्म को चल रहे हैं बिकॉज जो ऑनलाइन इंडस्ट्री का बूम आया है, उसमें हर एक जो यंग टीम है 4 से 5 लोगों की, उनको एक ऑफिस चाहिए, लेकिन उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो AC लगाए, फर्नीचर ले, ऑफिस बनाए। तो हम कहते हैं आप हमारे पास एक मंथली फिक्स्ड एक जगह पर आएँ, हम आपको ऑफिस देते हैं, आप अपना काम करें, हमें मंथली रेंट प्रोवाइड करें। अच्छा, मतलब रेंट पे ऑफिसेज भी दिए जा रहे हैं? बिल्कुल दिए जा रहे हैं। अच्छा, एक लोअर क्लास होती है जिसको आप फंड्स के साथ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है। अब अपर क्लास तो इतनी अपर है कि उसके पास सब कुछ है। ठीक है, वो नई आँख भी लगवा सकती है, नया गुर्दा भी डलवा सकती है, स्किल्स भी सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। जो लोअर है वो आप उसको अपनी फंड से पढ़ा रहे हैं। एक मिडिल क्लास आता है जो ना V8 ले सकता है, ना भूखा मर रहा है, अच्छा, वो बीच में फंसा हुआ है। हाँ, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हम बिल्कुल उसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो V8 नहीं ले पा रहा और ना भूखा मर रहा है, उसके लिए क्या करें? अच्छा, उसके लिए हम कर रहे हैं, जो ये दरमियान का तबका है ना, हम हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर टीम पाकिस्तान के नाम से। Okay. जितनी भी यूथ है पाकिस्तान में, हम उसके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमने हमारी टीम ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें हमारा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ टाइप हुआ है, स्पेसिफिकली रशिया के साथ। हमारे साल में 2 से 3 ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें हम फुली फंडेड यंग लोगों को, जो टैलेंटेड यूथ है, उनको हम लेकर जाते हैं रशिया, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जिसमें वो बहुत कुछ सीखने का मौका क्या मिलता ये है। भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो फुली फंडेड प्रोग्राम्स के लिए सेलेक्ट होते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, आपने अप्लाई करना होता है। अगर आपकी इतनी अच्छी एप्लीकेशन है तो आप फुली फंडेड में सेलेक्ट हो जाते हो। अगर आप थोड़ा सा आपकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं है तो आप फिर उसमें होता है पार्शली फंडेड में आपकी कॉन्फ्रेंस फीस और वहाँ के अखराजात, अकोमोडेशन सारी फ्री होती है, फ़्लाइट टिकट आपने खुद बेयर करनी होती है।
तो ये सारी चीज़ें वो यंग लोगों के लिए हम फ्यूचर टीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम ऑलमोस्ट 230 यंग लोगों को लेकर गए हुए थे रशिया, ये वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हो रहा था जिसमें 20,000 पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे पूरी दुनिया से, और वो फुली फंडेड था। 230 हम लोगों को यहाँ से लेके गए थे, जिसमें वहाँ पे आपका वीज़ा कॉस्ट, आपकी फ़्लाइट, आपके अकोमोडेशन, और 4 स्टार अकोमोडेशन है। फिर वहाँ पे जो जितने बड़े लेवल का वो इवेंट था, मतलब आपको ऐसा लग रहा था आप ओलंपिक स्टाइल इवेंट में थे। 20,000 यंग लीडर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब वहाँ पर आए हुए थे, और अभी हम उनको लेकर गए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह अभी हमारा फिर जो है आगे सितंबर के अंदर यूरेशिया ग्लोबल के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है ये रशिया में। मैं यंग लोग जो देख रहे हैं उनको कहूँगा कि वो अप्लाई करें इस हमारे फ्यूचर टीम पाकिस्तान के पेजेस पे जाके, और बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है, एक्सपोजर मिलेगा आपको, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टॉप आपके यंग जो माइंड्स होते हैं वो सेलेक्ट होकर यहाँ से वहाँ जाते हैं। और इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जाते जाते मुझे सिर्फ मेरे ऑडियंस को और मुझे कोई ऐसा मैसेज दे के जाएँ जो क्लिक कर जाए। मैसेज मैं यंग जो, क्योंकि मेरा सारा फोकस और विज़न ही यंग लोगों से जुड़ा हुआ है, जितनी हमारी आबादी है, मैं यही कहूँगा जितने भी इस टाइम यूथ है जो देख रही है सोशल मीडिया पे, एक अमूमन प्रॉब्लम देखी जाती है हमारे यंग बच्चों में कि यार मुझे मेरे इस ड्रीम जॉब जब तक नहीं मिलेगी ना मैं कुछ नहीं करूँगा। मतलब हम इतना एक वो हो गए कि हम कहते हैं कि यार मुझे ऐसी जॉब मिले, मैं ऐसे बैठा हूँ ऊपर मेरे एसी लगा हो, मेरे मतलब की जॉब हो, फिर ही मैं कुछ करना चाहूँगा, वरना मैंने हसल करना स्टार्ट नहीं करना। तो यार मेरा आप लोग सबको ये मैसेज है कि यार बाहर निकलो, ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके मतलब की जॉब मिले तभी आप करो। कोई भी कंपनी में जॉब मिले, आप जो फिर रहे हो ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हो, कहीं से स्टार्ट करो। जब आप कहीं से स्टार्ट करोगे आपके कोई कनेक्शंस बनेंगे। आजकल के दौर में सोशल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सोशल सर्कल नहीं है ना, मैं समझता हूँ आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, आप मेरा नहीं ख्याल आप कामयाब हो सकते। आपका कुछ ना कुछ सोशल सर्कल होना चाहिए जो आपको खुद ही आपको आपका जो स्किल है वो सोशल सर्कल होगा, वो मैच करेगा तो वो फिर बूम करेगा। तो ये मेरा मैसेज है सारी यूथ के लिए। आज हमारे साथ थे हसन अशरफ। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हसन भाई आप भी एक बार मेरी ऑडियंस को बोल दीजिएगा, क्योंकि आपकी लोग तो बात बहुत मानते हैं। अच्छा जी, मेरी बात वैसे मानते कम ही है। तो मैं वैसे तमाम जो लोगों को यही कहूँगा कि यार डिजिकब को के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को भी शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।